जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस मुझे सुनाना चाहिए, इसलिए मैं आज 2 एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रही हूँ। पीछे बारात की, पटाखों की, जिसकी भी आवाज़ आए उसे इग्नोर करके प्लीज़ ये एक्सपीरियंस सुनिएगा। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है और ये सुनने की ज़रूरत है हम सबको। ये जो साईं डिवोटी है ना, इनके किसी बहुत ही नज़दीकी रिलेटिव ने, जो कि इन्होंने कहा मैं बताना नहीं चाहती क्योंकि वो इतना क्लोज रिलेशन है, ये शर्मसार करने वाली बात है। उन्होंने ना इनके पीछे कुछ तंत्र क्रिया करी। वो जिन्होंने इनके पीछे करी है वो देवी की बहुत उपासना करते थे और इनको तो इतना दिखा कि वो देवी की उपासना करते हैं, बट ये वो कहती हैं कि वो और भी बहुत कुछ करते थे, बलि वगैरह देना, अजीब अजीब चीज़ को खाना पीना, नॉनवेज वगैरह भी। वो बहुत नेगेटिव इंसान थे और नेगेटिव मतलब नेगेटिव एनर्जी कैरी करते थे। और वो कई देवी स्थानों पे जाकर, माँ कामाख्या हो या कहीं पर भी, माँ तारा हो, कुछ भी हो, या शमशानों में भी उन्होंने बहुत मतलब ये सब किया हुआ है। हाँ, और ये शमशान वाली बात उन्होंने देखी नहीं है पर उन्होंने सुनी है। वो भी घर के लोगों ने नहीं बताई है, आस पड़ोस के लोगों ने, जो पुराने बस्ती के लोग थे उन लोगों से सुनी थी। तो इन्हें ना मतलब बहुत ये लगता था, और वो आदमी ना इनसे बहुत चिढ़ता था, ठीक है। तो आउट ऑफ चिढ़ उन्होंने ना इनसे मतलब इनके ना मतलब बहुत चीज़ों में रास्ता रोकना शुरू किया। और बाबा की इतनी कृपा थी ना कि आज तक एक शक्ति थी जो इनको बचा लेती थी। अभी बाबा इनके लाइफ में आए नहीं है, माइंड इट, पर मैं बता रही हूँ बाबा की कृपा, क्योंकि अब इन्हें लगता है कि वो बाबा ही थे जो बचाते थे। तो एक शक्ति थी ना जो इनकी रक्षा कर लेती थी। मतलब जो काम 10 मेहनत पे हो सकता था वो 1000 मेहनत करने पे इनका हो जाता था। मेहनत बहुत गुना करना पड़ता था और छोटे छोटे चीज़ों में भी बहुत ये होती थी। इनके हेल्थ पे भी बहुत चीज़ें पड़ती थी, पर अब तक जो हो रहा था वो ठीक है, वो नॉर्मल चीज़ थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था ना, उन्होंने ना बीच में बहुत तपस्या करी, बहुत कुछ करा, और इनके ना चादर के नीचे चादर वगैरह बिछे हुए इन्हें दिखे और फिर वो एकदम से गायब हो गए। और जैसे कि इन्होंने जब खाना खाया ना, तो खाने के बीच में से कंकड़ मिला, कुछ लौंग वगैरह मिले, कुछ अजीब अजीब चीज़ें इन्हें लगी। यहाँ तक कि एक दिन राइस में हड्डी का एक पीस था। इस तरह की चीज़ें, मतलब ये मानिए कि 6-7 महीने में इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हुई जो इन्हें अलर्ट करने के लिए, अलार्म करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। और इसी समय इनके ऑफिस में जो थी उससे इन्होंने डिस्कस करा कि ऐसी ऐसी बात है। और इन्होंने डिस्कस भी इसलिए किया था क्योंकि वो साई डिवोटी थी। तो उन्होंने ही ना इन्हें ऊदी दी थी और बोला था, एक बाबा की मूर्ति दी और बोला कि तुम बाबा की मूर्ति घर पर रखो और ऊदी जो है ना, ये तुम रोज़ खाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो और तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हनुमान चालीसा तो ये पढ़ती थी और उसी की कृपा थी कि ये जिंदा भी थी। लेकिन बाबा और बाबा की ऊदी वो समथिंग न्यू फॉर हर। बाबा के मंदिर ये उनके साथ गई तो इन्हें बहुत पॉजिटिव फील हुआ। और बाबा के मंदिर ये जब भी जाती थी ना, इनका शरीर इतना कांपने लगता था, दर्द करने लगता था, कमज़ोरी लगता था। और मंदिर से निकलने के बाद ये ना, जैसे पहले कमज़ोरी में आती थी तो एकदम एनर्जी के साथ घर जाती थी। तो इन्होंने फील किया था कि कोई बात तो है इस भगवान के मंदिर में। तो वो बाबा के मंदिर जाना शुरू की। अब देखिए, जब वो बाबा के मंदिर जाना शुरू की तो वो जो तांत्रिक टाइप के आदमी थे, जो भी थे, वो ना इनको, इनके साथ ना मीठी मीठी बातें करने लगे और इनसे कहने लगे कि तुम नए नए जगह मत जाया करो, जिसको तिसको भगवान मत मानो। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने फील किया था कि उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। वो जो भी दे रहे थे वो चीज़ें इनके बॉडी में काम नहीं कर रही थी। ये चीज़ इन्होंने फील करना शुरू किया। लेकिन उनके देने की मात्रा इतनी ज़्यादा थी, हर चीज़ में कुछ ना कुछ रहता था। तो ये भी जान रही थी, इनकी मम्मी भी जान रही थी, ये लोग सब हेल्पलेस थे, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। इनके फादर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे।
एक घर पे रहना है, मजबूरी है। पर क्या हुआ ना कि इन्होंने एक काम करना शुरू किया, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर उन लोगों को भी ऊदी पिलाना शुरू किया और खुद भी ऊदी पीना शुरू की। अब जो इन्हें सपने आते थे ना, बड़े गंदे गंदे सपने, जिसमें इन्हें मारा जा रहा है, इनके पाँव पे मुंह लगाकर खून चूसा जा रहा है, इनका पाँव काट दिया जा रहा है, इनके गले से, कभी चेस्ट पर से खून निकाला जा रहा है, ये सब जो निकालने आता था ना, जो भी चीज़ इन्हें दिखती थी, जो भी एंटिटी, वो ना अब इनके बहुत करीब आ पाती थी पर टच नहीं कर पा रही थी। ये ऊदी के बाद इन्होंने देखा और इनके पेरेंट्स को भी जो भी नेगेटिविटी दिखती थी ना, पहले फील होती थी, वो अब बस दूर से दिखती थी, वो कम हो गई, इन लोगों के शरीर तक नहीं पहुंच पा रही थी। और जो इन लोगों के शरीर तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो जो इंसान ये सब कर रहे थे वो गुस्सा हो रहे थे। और इन्होंने ना साईं बाबा को मंदिर में रखा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो भी है इसको निकालो यहाँ से, ये यहाँ नहीं रहेगा। और बहुत बगावत छिड़ गई और वो आदमी की चलती इतनी ज़्यादा थी कि बाबा को वहाँ से हटवा दिया। जैसे ही बाबा को हटाया, प्रॉब्लम शुरू। ये दोबारा बीमार रहने लगी, इनका शरीर इनके कंट्रोल में नहीं रहने लगा, कांपने लगना, बीमार रहना बहुत ज़्यादा, दोबारा शुरू। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम पूजा रूम में नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं, पर अपने कमरे में तो रख सकते हैं। जो 2 कमरा है, एक इनका और एक इनके पेरेंट्स का, उन दोनों जगह पर इन्होंने ना बाबा की तस्वीर लगाई और रखी। और बाबा की ऊदी जो है ये उन कमरों में रखना शुरू कर दी और ये लोग बाबा का ऊदी लेना शुरू कर दिए। जैसे जैसे ये बाबा का ऊदी लेने लगे ना, वैसे वैसे वो आदमी जो एकदम रिष्ट पुष्ट बदमाश था, वो ना सूखना शुरू हो गया। जैसे कि पता नहीं, ऊदी इनको मिल रही है तो इनका शरीर ग्लो गेन कर रहा है, मतलब इनके शरीर में चमक आ गई है, ये अच्छे होने लगे, इनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है और उस इंसान के स्वास्थ्य में गिरावट आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ होने लगी। इन बिटवीन इन लोगों को अपने घर पे कई सारी ऐसी चीज़ें मिली, अलग अलग तरह की हड्डी वगैरह का मिलना, या फिर इनके फ़ोटो वगैरह मिलना, उसके साथ नीचे अजीब अजीब चीज़ लिखे रहना, अजीब मंत्र वगैरह कपड़े में बांधे रहना, बहुत तरह की चीज़ें मिलती थी। और पता भी था इन्हें कि वो गड़बड़ तो कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ना कितने साल तक छुपा पाएगा। तो अब क्या हुआ ना कि जैसे जैसे ये लोग ऊदी लेने लगे ना, वो आदमी जो है, जैसे ना उसके शरीर का वो ना बीमार पड़ना शुरू हो गया। और जो सिम्टम्स इन लोगों के आते थे, वो सिम्टम्स उनके आने लगे। डॉक्टर के पास गए तो उनको पता नहीं चल पा रहा था, पर उनके शरीर में अपने आप खून कम होने लगा। जो प्रॉब्लम इनकी थी, वो सारी प्रॉब्लम उस इंसान में नज़र आने लगी। और ये लोग जो इतनी ऊदी लेते थे, इतनी ऊदी लेने लगे ना, ये लोग की ऊदी पे भरोसा बहुत ज़्यादा हो गया। और ये तो खैर फिर बाबा में लीन हो गई, उनकी सच्चरित्र पढ़ना, उनका पारायण वगैरह करना। और जिस दिन वो आदमी का डेथ हुआ ना, उस दिन की बात है, सुबह सुबह इनके सपने में आया वो, और उन्होंने कहा, मतलब जो उन्होंने पिक्चर देखा अपने आंखों के सामने, उससे उन्हें ये समझ में आया कि उस आदमी ने ना अपने मौत को बचा रखा था, इन लोगों के शरीर का खून पी पी कर इन लोगों को अपनी बीमारी दे रखी थी। पर जैसे ही इनके शरीर में ऊदी गई ना, तो वो आदमी की नेगेटिव एंटिटी जो है वो इन तक पहुंच नहीं पा रही थी। और यही कारण है कि वो आदमी फिर सूखता चला गया। और वो मरने के पहले सिर्फ इनके सपने में आए थे और इनको ये सारी चीज़ दिखी, और वो सूखते सूखते सपने में मर जाते हैं। और जैसे ही वो मर जाते हैं सपने में, वैसे ही घर पर से दहाड़ कर आवाज़ आती है और ये लोग का नींद खुलता है, भाग कर जाते हैं, तो पता चलता है कि वो उनकी डेथ हो गई है। ये दोनों चीज़ एक साथ इनके सपने में हुई। तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और फिर मतलब उनका दाह संस्कार वगैरह हुआ। ये लोग दूर रहे, इन लोगों ने, मतलब इन लोगों के मन में डर इतना ज़्यादा था, मतलब भरोसा बहुत था, पर एक होता है ना कि उस बॉडी में भी कितना नेगेटिविटी होगा, कि इन लोगों ने टच नहीं किया उनकी बॉडी को, बिल्कुल नहीं, इतने क्लोज रिलेटिव होते हुए भी। और उनकी डेथ हो जाने के बाद जो है ना, तो ये लोग जो है फिर मतलब जो इन्होंने ऊदी लेना शुरू किया, बाबा की भक्ति जारी रखी,
और उसके बाद ना ये लोग फाइनली फ्लरिश करना शुरू कर गए। इन सबके रुके हुए किस्मत, इन सबके रुके हुए काम अचानक अचानक से फिर बनने शुरू हो गए। और कहाँ रंग से बाबा राजा तक बना कर ले आए इनको। तो बाबा की उदी में ना बहुत शक्ति है, कोई नेगेटिव एनर्जी है कोई, और ये जो भी मैंने आपको बताया ना, ये शॉर्ट में बताया है। उस आदमी ने तो बहुत प्रयत्न करे थे, लेकिन जब बाबा की उदी इन्होंने लेना शुरू किया ना, जो इनकी बॉडी में जाने लगी वो उदी, तो वो ना इनकी बॉडी को टच नहीं कर पाते थे। इसीलिए बाबा की उदी को ग्रहण करना चाहिए। हमें नहीं पता वो उदी कितने तरह से हमारी रक्षा करती। हम एक दिन में कितने तरह के लोगों से मिलते, कितनी तरह की एनर्जीज हमारे पास से गुजरती, हमें नहीं पता। किसको क्या पसंद आ जाए, कौन कहाँ ठहर जाए, कौन क्या भेज दे, नहीं पता। लेकिन बाबा की उदी हमारी रक्षा करेगी, यकीन मानिए इस बात को। और इसलिए बाबा की उदी का सेवन करिए। बाबा की उदी हर नेगेटिविटी से बचाएगी। और मैं कह तो रही हूँ, इन लोगों को बिस्तर पर सटाने वाला आदमी, जब इन लोगों ने उदी लेना शुरू किया, वो खुद धरती छोड़ गया। इस तरह से बाबा ने वध किया। हर पापी का वध करते हैं बाबा, क्योंकि बाबा ने कभी पाप करने को सपोर्ट नहीं किया है। इसलिए बाबा की उदी पर विश्वास रखिए। कोई काला, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी जो भी जादू कर रहा है ना, वो घटिया काम कर रहा है। और बाबा को ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी भी बाबा ने ना तंत्र या सिद्धि के बारे में नेगेटिव नहीं बोला है, बट व्हेनेवर कोई भी प्रेयर, कोई भी पावर को गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बाबा कभी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी ना हमें किसी की बुराई के लिए बाबा से प्रे नहीं करना चाहिए, अपनी अच्छाई के लिए करना चाहिए। और जो भी हमारे पास पावर्स हैं, प्रेयर्स हैं जो भगवान सुनते हैं, उसमें हमेशा दुआएं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी कभी नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको वो मर जाएंगे, इन्होंने कभी ऐसा मांगा भी नहीं था। ये तो बस अपना बचने का प्रयास कर रहे थे। और देखिए बाबा ने क्या करा। बाबा को पता है ऑटोमेटिक वो जो गलत है उसको हटा देंगे। इसलिए कभी गलत मांगिए मत, और अपने पावर्स को कभी गलत में इस्तेमाल मत करिए। और विश्वास रखिए, बाबा की उदी रामबाण है। जय साईं राम।